नीम करोड़ी की महासमाधि की लीला पूर्व निर्धारित थी या अचानक हुआ था? महाराज जी के इतने सारे स्थल हैं, धर्मस्थल हैं, उनके स्थापित विग्रह भी कई जगह हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाके आपको भीतर से, मन से सुकून मिला, अच्छा लगा हो, वहां पे ज्यादा जो मन आपके मन को भाता हो? मुझे सबसे ज्यादा शांति, सबसे ज्यादा सुकून जब मैं अपने पूजा स्थल में बैठता हूँ, कभी कभी है ना, और महाराज जी की तरफ देखता हूँ। मैं जब अपने कार्यालय में बैठता हूँ तो महाराज जी टेबल पे हैं, मैंने आपको दिखाई भी है, उनकी तरफ देखता हूँ। मुझे जब महाराज जी का स्वरूप अपनी रसोई में मिलता है, मुझे आपके यहाँ बैठा हूँ, ये स्वरूप हमें दर्शन हो रहे हैं, तो मुझे सुकून मिलता है। ये अलग बात है कि महाराज जी के जहाँ जो तप स्थल हैं, चाहे वो नीम करोड़ी धाम है, चाहे हनुमान सेतु मंदिर है, चाहे बिरला मंदिर है, चाहे कैंची धाम है, चाहे वृंदावन है, या कोई भी ऐसा स्थल जहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है और वहाँ प्रणाम करता हूँ, तो मुझे सुकून उतना ही मिलता है जितना घर पे मिलता है या महाराज जी को मन से प्रणाम करके मिलता है। महाराज जी के जितने सारे उन समय के भक्त थे जो उनके सानिध्य में थे, उनमें से किन से मिलकर आपको ज्यादा अच्छा लगा? सच में महाराज जी के जब सानिध्य पाए एक भक्त से मिलता हूं, तब मुझे लगता है वाह, जीवन सार्थक हो गया, और हो भी जाता है। जी जी जी। फिर भूख बढ़ जाती है जी जी। और खोज बढ़ जाती है। फिर मैं सोचता हूं कि कोई और मिले, और फिर उसी भक्त से कहता हूं कि साहब आपके समय के कोई अभी हो तो उन्हें बताएं। जी जी। और जब वो पता बताते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे जब भोजन करने बैठते हैं तो पहली रोटी जब खाते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है, दूसरी रोटी खाते हैं तो संतुष्टि मिलती है लेकिन पहली से कम मिलती है, तीसरी जब खाते हैं, 3 लोग खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से जब एक बार ऐसा होता है कि अब नहीं खाना चाहिए। यहाँ बिल्कुल नियम उल्टा है, जब पहली खाते हैं तो पूरे भूखे होते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं तो भूख और बढ़ जाती है, तीसरे लोगों से मिलते हैं तो भूख और बढ़ जाती है। तो ये सिलसिला जो भूख का है ना, तो वो तृप्त होने के लिए महाराज जी ने जीवन दिया है। और मुझे लगता है कि जब जब तृप्ति मिलती है ना, तो वो हमको अतृप्त कर देती है, और वो अतृप्तता को फिर तृप्ति में बदलने के लिए एक दौड़ लग जाती है। मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने बताया, अजीत जी जो कानपुर में हैं, उनके पिताजी जगन्नाथ जी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के अच्छे मित्र रहे हैं। तो भूमियाधार आश्रम में बैठे थे महाराज जी, और शंकर दयाल शर्मा दर्शन करने गए थे। तो उनकी धाय माँ थी, माँ नहीं थी उस समय। तो धाय माँ ने कहा था कि हमारे बेटा को कब मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, हालांकि वो रहे मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने कहा जी देश का बड़ा आदमी बनेगा, बड़े पद पे बैठेगा। और जीवन काल में जब सत्ता में थी कांग्रेस, तो कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने, और सत्ता दल का कोई पार्टी का अध्यक्ष हो तो उसका महत्व अलग होता है। उन्होंने अपने मित्र को फोन किया कि बोले कि यार शुक्ला जी, मैं अध्यक्ष बन गया, महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया था फलीभूत हो गया।
कुछ दिनों के बाद वो उपराष्ट्रपति बने। फिर वार्ता हुई कि अरे वो नहीं, वो महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया था वो ये दिया था कि उपराष्ट्रपति बने। अभी और एक और जब- शेष था। फिर जब वो पता नहीं था, फिर जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा, ये कहा था कि दिल्ली का बड़ा आदमी बनेगा, बड़े पद पे बनेगा। वो सत्य हो। तो मित्रों वही चीज है, पता नहीं होता कि कहाँ पर और कैसे है, लेकिन ये यात्रा जारी है। रब्बू दा, संजीव दा, हर दा, उषा दीदी, जीवन बाबा, एक लंबी श्रृंखला का सौभाग्य हमें मिला है, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। प्रीति गंडा जी और गुरुदत्त शर्मा की पत्नी, मतलब एक जब गिनने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि महाराज जी ने महती कृपा की है। तो ये यात्रा जारी रहेगी, और जब तक तन में सांस है और जब तक क्षमता है और जब तक महाराज जी ये कृपा बरसाते रहे। साथ ही रहेंगे। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। जी जी। प्रारंभ से लेकर अब तक जीवन की इस दौर में अगर आप एक दो नाम बताएं जो सतत आपके दुख में सुख में बराबर आपके साथ रहे, पत्नी के अलावा, जो आपके मित्र हों, या ये ऐसा बहुत कम होता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके सुख में तो बहुत सारे साथी बन जाते हैं, दुख में या उतार चढ़ाव में, उतार जब होता है खास करके संघर्ष का दिन होता है तो नहीं होते, साथ छोड़ देते हैं या उन मुंह फेर लेते हैं। सच में संघर्ष का जब ये दौर हुआ, जब लग रहा था कि साया भी मेरे साथ नहीं है, उस समय हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और हम चारों प्राणी बैठ के उस संघर्ष की स्थिति से निकले। और आज मुझे फक्र है कि मेरे बच्चे, उनके भी बच्चे हो गए हैं। वो दौर अगर किसी के साथ न आए, न गुजरे उसके पर, चलिए मैं एक उससे संबंधित बात बताता हूँ। एक बार ये हुआ कि वैष्णो देवी यात्रा करनी थी, माँ के दर्शन करने थे, और डॉक्टर राकेश तिवारी हैं फरुखाबाद में, वो वहाँ से भक्त लोगों को दर्शन करने के लिए भेजते हैं। उन्होंने वहाँ से व्यवस्था की, अब भी दर्शन करवाते हैं। हमने क्षमता का पूरा प्रयोग किया, लेकिन हम किराया नहीं कर पाए। बेवर से 40 किलोमीटर दूर है, वैष्णो माता का मंदिर है वहाँ पर। मैं वहाँ पहुँचा, उस समय हमारी कोई जान पहचान नहीं थी डॉक्टर साहब से, आज तो वो हमारे अग्रज के रूप में है। हम वहाँ गए और वहाँ एक तख्ती पे लिखा था 600 रुपये में, ये 2001 की बात है, वैष्णो देवी आना जाना वैष्णो देवी। तो मैंने कहा 600 रुपये तो हो सकते हैं। अब हुआ क्या कि जो तिथि बताई थी इस तारीख में चलेगी, और हमारे पास 600 रुपये नहीं हुए। एक मित्र थे, उनको भी हमने तैयार कर लिया, मित्र थे नहीं हैं देखा तो नहीं। तो मैंने उनसे कहा, अवध जी ऐसा करना कि भाई अपना किराया कर लेना, कुछ मेरे लिए भी सहायता कर लाना। जब वो मेरे पास आए तो वो भी कुल 400 रुपये करके लाए। तो उस दिन मैं जब दोनों लोगों के पास पूरा किराया नहीं हुआ, तो फिर हम शाम को जाना था। फिर जो भी मिला उससे कहा, भाई तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, इसमें से इतने हमें दे दो, फिर देंगे। और इस तरह से हमारे पास 1600 रुपये हुए, और 1200 रुपये किराया हमने वहाँ जमा कर दिए। और 400 रुपये में एक प्रश्न था कि हम क्या वहाँ चढ़ाएंगे, भाई मंदिर में जाएंगे क्या चढ़ाएंगे और क्या खाएंगे। तो मैंने डॉक्टर राकेश तिवारी को फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या खाना भी खिलाते हो आप किराए में? तो उन्होंने कहा कि मैया की मर्जी है। तो मैं गया और मेरा प्रथम परिचय डॉक्टर राकेश तिवारी से हुआ वहाँ। और फिर माँ की ऐसी कृपा हुई कि कई बार हेलीकॉप्टर से हमने यात्रा की, और जब बुला लेती तो मैं हाजिरी लगाना आज भी जाता हूँ। तो दौर थे, कभी साया गायब होता है और कभी कारवा बन जाता है। केवल आप
अपने संकल्प पर बने रहिए और उस पर चलते जाइए। जी, वीडियो के माध्यम से, इस अवसर के माध्यम से आप कुछ कहना चाहें? मेरा केवल हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आप, एक बहुत सरल काम है, लेकिन वो सरल काम कठिनतम मार्ग से जाता है। आप केवल संकल्प करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलना है और कुछ न करें। आप घर में, परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने जहाँ जैसे भी है, हर जगह अपने ज़मीर से न्याय करें, सत्य का प्रतिपादन करने की कोशिश करें। और ये मैं बता रहा हूँ, कठिन चीज है, मार्ग सरल है, कठिन चीज है, लेकिन धीमे धीमे अगर आप जीवन में डालेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना है। और एक फार्मूला मैं आपको देता हूं, उम्र के जिस पायदान पर हो आप, 24 घंटे में 5 सेकंड के लिए केवल ये महसूस कीजिए कि आप लेटे हैं, 4 कंधों पे ऊपर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा। तो वो स्थिति आनी है एक बार, और मन स्थिति से 24 घंटे में एक बार अगर आपने ऐसा किया तो आप सच के बहुत करीब चले जाएंगे। और कठिनाई तो हो सकती है जीवन में, लेकिन सफल होंगे, ये मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूं और ये मैं कहना भी चाहता हूं। और उसी विश्वास के साथ आप अपने इष्ट महाराज जी पर विश्वास करें और सच के करीब, आप 100% सच नहीं बोल सकते, आप जितना बोलते हैं उसमें प्रतिशत बढ़ा दीजिए, एक दिन आप 90+ के स्कोर पर पहुंचेंगे। आप निश्चित रूप से मान लीजिए, लोक और परलोक दोनों में आपकी नैया पार हो जाएगी। वैसे तो महाराज जी के बहुत सारे फोटोज उपलब्ध हैं और उनमें से ज़्यादातर विदेशी भक्तों के द्वारा खींचा गया है। उनमें से कौन सा फोटो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? चित्र, हर चित्र महाराज जी का, हर चित्र एक नया संदेश देता है। और मैं अपना एक अनुभव बताता हूं। नीम करोली धाम मेरे घर से बिल्कुल नजदीक है। जब मन करता है, महाराज जी की इच्छा होती है, और पहुंच जाता हूं वहां, पौना घंटे में, 1 घंटे में आराम से। और मैंने उन्हें कभी भी एक रूप में नहीं देखा। जब जाता हूं तो उनका एक नया रूप होता है। तो मित्र, जो चित्र भी होते हैं उनमें एक कहानी होती है, एक सुकून भरी जिंदगी होती है, या एक दर्द का अंत होता है। कोई चित्र ले लीजिए होगा, हनुमान मंदिर में आप चले जाइए, कानपुर पनकी मंदिर में, वहाँ महाराज जी का विग्रह है, हनुमान जी का यूं है, और सामने से महाराज जी का विग्रह है। महाराज जी की जो नजर है हनुमान जी के विग्रह पे है, आप वहां देखें। वहां एक राज की बात है कि कभी अनुभव करिएगा, कोई भी व्यक्ति, किसी ने मुझे शेयर करके बताया, कोई भी व्यक्ति जब कभी वहां पर दर्शन करता है तो अगर आंखें बंद करके उन्हें छोड़ दिया जाए बार बार, तो पहचान ही नहीं पाएगा कि पहले दर्शन किए थे। ये है। और चित्र में मैं तो ऐसे चित्र, एक प्रतियोगिता जैसी हमने रखी है महाराज जी के भक्तों में, कि जिनका चित्र हो हमें बताएं या पहचानते हुए बताएं, तो धर्मदृष्टि पत्रिका के डबल पेज पे मैं छापता हूँ। और हर चित्र में एक कहानी छिपी होती है। और अब चित्र से कहानी, आपने एक नया हमें विचार बिंदु दे दिया है, तो मैं आपको चित्रों के माध्यम से कुछ बातें बताने का प्रयास करूँगा, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। मित्रों, डॉक्टर विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के महान कवि हुए, राइटर हुए। उन्होंने कहा
Woods are lovely, dark and deep. I have my promises to keep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. इसी का हिंदी रूपांतरण किया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, जो भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने इसे कहा, गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। मित्रों, आप कई मील चल चुके हैं इस काम और बहुत कम समय में बहुत आगे गए हैं। जैसा मैंने बताया कि मुझे व्यक्तिगत रूप से खुद इनके वीडियोज अच्छे लगते हैं, खास करके धन्यवाद मिश्रा जी। खास करके इनका जो व्यक्तित्व है, जो सरलता है, जो विनम्रता है, जो जड़ से जमीन से जुड़े रहने की सुगंध है, उसके कारण इनके वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस कारण इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं भी अग्रसरित करता हूँ और ईश्वर से, बाबा से निवेदन करता हूँ कि ये यूं ही जीवन भर अनबरत मील खत्म ही ना हो, चलते रहें चलते रहें चलते रहें और ऐसे लोगों के मार्गदर्शन का माध्यम बने जो कहीं पीड़ित हैं, जो कहीं दर्द में हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, जो अंधेरों में घिरे हैं, और उन्हीं में से कुछ मैं भी कर पाऊँ तो सफल मानूंगा और आप तो कर ही रहे हैं। ढेर सारा आशीर्वाद है, आप चलते जाएं और मील के वो पत्थर आपका इंतजार कर रहे हैं कि जब उस पथ से वहां से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से वो मील के पत्थर धनी होंगे जो आपके व्यक्तित्व को प्रणाम कर पाएंगे। शुभकामनाएं दे रहा हूं और आशा करता हूं, आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है मुझे कि आप बहुत अच्छी तरह से सच्ची गाथाओं को, सच्चे भक्तों को और महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों को यूं ही हम सबसे मिलवाते रहेंगे। इस साक्षात्कार में, या ये जीवन के साक्षात्कार न कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये घरेलू बातें की हैं। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से जब बात करता है और जो प्रेम की भावना हमें यहाँ मिली, जो सम्मान आपने हमें दिया, जितनी प्रीति मेरे दिल में जागी, ये सब आप सबको समर्पित करते हुए पुनः मिश्रा जी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि महाराज जी की सत्य गाथाओं के साथ चलते रहें। और जैसा कि कहा कि बहुत आगे हम निकल गए हैं, हम आपके साथ हैं और हम राही, हम कथा कहने वाले, हम भक्तों की बातें आप तक पहुंचाने वाले, हम कई वीडियोस में अब आगे भी साथ साथ काम करते नजर आएंगे और उन भक्तों से मिलवाने का प्रयास करेंगे जिनसे अभी तक हम लोग आप तक नहीं मिलवा पाए हैं। तो पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लेता हूं विदा। राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर किसी और वीडियो में हम किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ बैठेंगे और आपसे साक्षात्कार करवाएंगे। आज के लिए बस इतना है। राम राम।